दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी नई भर्ती 2023 के बारे में। इस भर्ती की जो है सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि बता दूं फ्रेंड्स, 12वीं पास पे 11,098 पदों पे बिहार एसएससी के द्वारा जो है विभिन्न विभागों में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एलडीसी पोस्ट हैं, इसके अलावा पंचायत सचिव के पोस्ट हैं, राजस्व कर्मचारी के पोस्ट हैं, सचिवालय क्लर्क के पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है और एक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, फलेरिया असिस्टेंट टाइप की कोई वैकेंसी है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में आसान भाषा में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि आपका एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, ऑनलाइन कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, मेंस एग्जाम का जो है सिलेबस कब आएगा और उसका सिलेबस क्या होता है, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन प्रोसेस, टोटल सीट, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, इसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ चुकी है बिहार एसएससी के द्वारा, परमानेंट जॉब होने वाला है और सब चीज आ चुका है, ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए, आप अदर स्टेट के भी है ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने जो यहाँ पे सभी पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर दिया है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। इंटर स्तरीय मतलब होता है 10+2 यानी 12वीं अगर आप पास है, कम से कम क्वालिफिकेशन 12वीं बोला गया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इससे ज्यादा भी आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट जो है 27/9 से लेकर 11 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है विभिन्न विभागों में, कार्यालयों में जो है इंटर स्तरीय जो है रिक्त पदों का जो है आरक्षणवार सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ऑनलाइन जो है आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। भारत के जो है आप नागरिक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विभाग का नाम दिया हुआ है, पद का नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वेतन, सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको क्या मिलेगा ये दिया गया है। तकनीकी योग्यता आपको क्या चाहिए, तकनीकी योग्यता मतलब आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ जो है वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टंकड़ मतलब होता है टाइपिंग, और वांछनीय योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है। किसके लिए कितना सीट यहाँ पे रिजर्वेशन किया गया है, साथ ही साथ 35% सीधा आरक्षण जो है महिलाओं के लिए है, मतलब वो किसी भी कैटेगरी से आती हो और वो महिला है ना, तो उनको यहाँ पे 35% आरक्षण दिया गया। मतलब यहाँ देखिए, ये वाला जो सीट है आपको देखिए 38 पद है टोटल। अब 38 पद में से सीधे जो है 35% रिजर्वेशन जो है फीमेल को दे दिया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 38 का 35% निकालेंगे, लगभग 13 पोस्ट होगा। उसी तरह से 340 पोस्ट है इस विभाग में और इसमें 105 जो है फीमेल के लिए रिजर्व है। मतलब इसमें से 105 जो है फीमेल का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो फीमेल वालों के लिए भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सेमी इंटरमीडिएट या समकक्ष। समकक्ष मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ 3 साल वाला, वो इंटर के समान माना जाता है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको अनिवार्य है। कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है देखेंगे, निम्न वर्ग लिपिक अलग अलग विभाग में, श्रम संसाधन विभाग में, गृह विभाग में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, पर्यावरण वन जलवायु विभाग में, ये सब एलडीसी के पोस्ट हैं। निदेशालय एवं नियोजन प्रशिक्षण में 239 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है श्रम युक्त श्रम संसाधन विभाग में, ये सब लेवल 2 की सैलरी आपको। लेवल 2 का मतलब आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपकी सैलरी जो है 30+ यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पे सैलरी जो है 19,000 समथिंग होता है, उसमें डीए पीए तमाम चीजें ऐड होगी तो वो जो है 30+ सैलरी आपको जो है स्टार्टिंग में जाती है और हर साल सैलरी वृद्धि भी होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये एलडीसी की पोस्ट है, श्रम एवं संसाधन विभाग में वैकेंसी लेवल 2 की सैलरी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग बोला गया है। कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की आपको दक्षता होनी चाहिए। यहाँ पे 54 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। फलेरिया निरीक्षक की वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग में। इंटरमीडिएट आप विज्ञान से किए हुए तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई टाइपिंग, कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं मांगी है। 69 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसकी वजह से सहायक अनुदेशक टंकड़, ये मंत्रिमंडल सचिवालय की वैकेंसी है। राजभाषा विभाग लेवल 4 की सैलरी है। तो लेवल 4 जो है लेवल 2 से ज्यादा सैलरी होता है। इसमें इंटरमीडिएट बोला गया है और हिंदी अंग्रेजी की बस टाइपिंग होगी, देख रहे हैं यहाँ पे, और इसमें मात्र 7 पदों में वैकेंसी है। निम्न वर्ग लिपिक अगेन नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंध विभाग में लेवल 2 की सैलरी, 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होनी चाहिए। 41 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। विकलांग को भी यहाँ पे रिजर्वेशन है इसी पोस्ट से, ठीक है ना, 41 में से ही रिजर्वेशन दिया गया है। राजस्व कर्मचारी सबसे ज्यादा पोस्ट 13 नंबर की जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, जो आप सबको पता है
रसीद काटना या जमाबंदी वगैरह के बारे में, ये सब खतियान वगैरह के बारे में राजस्व कर्मचारी आप सब जो है वाकिफ हो गए इस पोस्ट से, जो कि इंटरमीडिएट सिर्फ बोला गया है। इसमें कोई टाइपिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं मांगा गया है, कोई इसमें जो आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं लगेगा, ना ही कंप्यूटर का नॉलेज बोला गया है। इसमें सिर्फ आप इंटरमीडिएट पास करेंगे, किसी भी विषय से पास है तो फॉर्म भरिए। एक ही एग्जाम, 2 एग्जाम देना होगा, प्री और मेंस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं 3559 पद है, 1055 जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, देख पा रहे होंगे। इसी तरह से पंचायती राज विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत सचिव की वैकेंसी निकली। ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें आपका जो है इंटरमीडिएट चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 3532 पदों वैकेंसी निकल गई। तो 2 बहुत ही शानदार पोस्ट है, एक राजस्व कर्मचारी और एक जो है पंचायत सचिव के। इसके बाद से LDC, अगेन पंचायती राज विभाग में भी LDC की पोस्ट है जो कि लेवल 2, और इसमें भी कंप्यूटर संचालक और टाइपिंग का ज्ञान और इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। 504 पदों पे जो है यहाँ पे LDC की वैकेंसी पंचायती राज विभाग में है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। बाकी जो है निम्न वर्ग लिपिक, निम्न वर्ग लिपिक अलग अलग पोस्ट है। नगर विकास एवं आवास विभाग में टाइपिंग, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर टंकर का ज्ञान, इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, और 2039 पद यहाँ पे बोला गया है, जो कि ये 3 जो है विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी, एक राजस्व भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी का, पंचायती राज में आपका पंचायत सचिव, और उसके बाद से आपका जो नगर विकास एवं आवास विभाग में 2039 पद। अब बात आती है अगला जो पोस्ट है, आप देख सकते हैं ये भी LDC का ही पोस्ट है। 238 पोस्ट है। टंकक लिपिक के पोस्ट है, देख सकते हैं। निम्न वर्ग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका टोटल सीट जो है 11,098 पदों पे यहाँ पे रहने वाला है। तो इतनी भारी मात्रा में जो है आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित जो भी उल्लेखनीय न्यूनतम शैक्षिक होता है बोला गया उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो इसका लास्ट डेट है 11 नवंबर है, तो 11 नवंबर तक जो है आप अपना क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अब काफी लोग बोलेंगे इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए हम कौन से किताब को जो है बाई करें। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, पूजा पब्लिकेशन का जो है मार्केट में किताब आ चुका है, बहुत ही अच्छी किताब है। रीजनिंग का भी किताब यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। 1800 प्लस क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स के लिए ये जो है आपका रहने वाला ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका मैंने बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जनवरी 2022 से अब तक के जो भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो रीजनिंग चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है संकलन दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो TCS पैटर्न है उसके बेस पे ये जो है किताब रहने वाला है, पूजा पब्लिकेशन है। इसके अलावा हिंदी जो सामान्य होता है, वस्तुनिष्ठ संपूर्ण हिंदी का जो व्याकरण है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है ये रहने वाले हैं। तो आप इस किताब को भी ले सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। 6000 से ज्यादा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित इसमें दिए गए हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से लाइनिंग देकर आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा किताब है। व्याख्यात्मक आपको नीचे दिया गया ताकि उससे आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। देख रहे हैं ना कितने अच्छे तरीके से कलर वाइज जो है इन्होंने किताब को सजा के दिया हुआ है, ताकि आप जो है उस बेस पे दूसरा क्वेश्चन को भी आप बना सके। मैथ का अगर आप इनका प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस बेस पे दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए सब चीज जो है दिया गया, अच्छे तरीके से दिया गया, व्याख्यात्मक हल सहित से दिया गया है। तो इस किताब का मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, आप लोग खुद जो है इस किताब को लेकर जो है हमें फीडबैक दे सकते हैं कि किताब जो है कैसा है। इसमें आपको जो है गलती बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 9 के बराबर आपको गलती देखने को मिलेगा। और बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप जो है ये 2 किताब आप जरूर ले लीजिए। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है साफ साफ बोला गया कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आपको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार के जो बाहर के निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिनको भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा जैसे बिहार के निवासी हैं, तो उनको अपना निवास प्रमाण पत्र का नंबर तथा तिथि निर्गत करने वाला वो सब आपको अंकित करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का तिथि और उसका निर्गत प्रमाण पत्र ये सब आपको अपलोड करना होगा। तो फॉर्म भरने से पहले अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी आप जानकारी दे देंगे, जो भी आरक्षण की जानकारी आप दे देंगे, उसके बाद जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा फ्रेंड्स कि फॉर्म सही से भरना है, बाद में सुधार नहीं होगा। करेक्शन का ये लोग डेट नहीं देंगे, तो फॉर्म भरते समय बेसिक अच्छे से ध्यान देंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अगर आप आते हैं तो आप जो है राज्य सरकार द्वारा जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र होता है, वही मान्य होगा और उससे संबंधित जो है आप
काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ फॉर्म भरते समय भी आपको इसकी जानकारी देना होगा कि इसका जो है प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, किसके द्वारा बनवाया हुआ है और कब आपने बनवाया हुआ है, ये सब आपको देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष ध्यान देना है, जिसको हम बीसी और ईबीसी बोलते हैं। इनको जो है निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो भी इनका जो है यहाँ पे होगा वो जो है आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आप जो है ब्लॉक लेवल पे ही बनवा लीजिएगा, जो बिहार सरकार बनाती है वही आपका मान्य होगा। और यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरते समय ही आपको क्रीमी लेयर की जानकारी देना होगा और जिसकी निर्गत संख्या, तिथि ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। मतलब ये सारी जानकारी आपको वहां पे देना होगा फॉर्म भरते समय। एक चीज और बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे इसको सुरक्षित रखेंगे। जब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है प्रस्तुत करने होते हैं। एक चीज और बोला गया, आप ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष से अधिक पुराना अगर आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है तो उस स्थिति में आपको जो है ये प्रमाण पत्र स्व घोषणा करके समर्पित करना होगा। तो आप जो है पुराना क्यों दीजिएगा, अभी आपके पास समय है फ्रेंड्स। आप पुराना के चक्कर में ना पड़िए, नया जाइए, अभी जो है आवेदन करिए ऑनलाइन और आप जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सारा चीज बनवा डालिए। अगर आप ओबीसी हैं या ईबीसी हैं तो अपना जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, समझ रहे हैं ना। एससी एसटी हैं तो अपना जाति और निवास और आय सब बनवा लीजिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बनवा के अपने पास रख लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो, इजीली आपका फॉर्म भरा सके। आरक्षण का जो भी महिला है, आरक्षण का दावा करने वाली है बिहार की विवाहित महिला, सिर्फ विवाहित, देखिए लिखा हुआ है विवाहित महिलाओं को है ये नियम लागू हो रहा है, जिसमें जाति या क्रीमी लेयर जो है उनको जो प्रमाण पत्र बनवाना है, अगर एससी एसटी है तो जाति लगेगा और बीसी ईबीसी है तो क्रीमी लेयर लगेगा। तो उस केस में अगर कोई महिला है, विवाहित है, मैरिड है, तो उनको जो है जो प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ना, जैसे कि क्या होता है ना कि लोग फॉर्म भरते हैं महिला तो पति का नाम डाल देते हैं, वैसा नहीं, उनको क्या करना है अपने पिताजी के नाम से जो है जाति प्रमाण पत्र जो है आवेदन करना है और पिता का डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है और पिता का जहाँ एड्रेस है वहां से जो है आपको ये क्या करना है, बनवाना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसी पता से, उसी जो है नाम से आपको बनवाना है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। इसी मतलब चीजों को आप जो है अपलोड करेंगे। कोई लेडीज मैरिड है उस केस में, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण है उसका आरक्षण सर्टिफिकेट आपको देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप जो है अभ्यर्थी है, नाती पोती नतनी, तो उनको भी आरक्षण मिलता है। तो अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र नंबर, तिथि निर्गत करने वाले समक्ष प्राधिकार का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार जो उसका निर्गत तिथि है या उस पे जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, वो सब आपको सही से अंकित करना होगा और वही सेम विवरण मुख्य परीक्षा के आवेदन में सही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपने जानकारी दिया है उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे। फ्यूचर में काउंसलिंग के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय आपको प्रस्तुत करना मैंडेटरी होगा। तो ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब जब आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उतने के पहले जो है निर्गत होना चाहिए। अब बात आती है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट की गणना जो 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा और यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम उम्र आपका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। और अगर आप जनरल पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अगर आप जो है जनरल महिला हैं तो 40 वर्ष और बीसी ईबीसी महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष। अदर स्टेट से कोई आता है तो वो जो है अनारक्षित वर्ग पुरुष में आएगा, भले वो महिला हो या मतलब पुरुष हो, वो 18 से 37 वर्ष की उम्र कैटेगरी में आएगा। अब आप 1 अगस्त 2023 को जो एज की गणना कर लेंगे। कैसे एज की गणना करते हैं तो सिंपल है, आप गूगल ओपन करेंगे और गूगल में जाके लिखेंगे क्या, एज कैलकुलेटर। क्या लिखेंगे, एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखेंगे और यहाँ पे आपको एज कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन मिलेगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो है एज के बारे में जानकारी भरना है, जो भी यहाँ पे मांगा जा रहा है कि किस डेट को आपको एज काउंट करना है और
किस डेट पे आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है और 1 अगस्त 2023 यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका दिखा देगा कि आपका उम्र कितना हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। इतना समझ में आ गया। अब बात आता है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक कोई है उनको यहाँ पे जो है उम्र में छूट दिया जाएगा। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष की जो है यहाँ पे जो है उम्र सीमा में छूट यहाँ पे देने के जो है प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई जो है दिव्यांग अभ्यर्थी उनको 10 साल का जो है उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, अधिकतम उम्र सीमा जो है। अब बात आती है परीक्षा शुल्क। देखिए जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपया, SC ST बिहार के निवासी के लिए 135 रुपये, पुरुष हो या महिला हो SC ST आना चाहिए, 135 रुपये सिर्फ बिहार के निवासी, और दिव्यांग के लिए भी 135 रुपये, और सभी श्रेणी के जो महिला हैं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी उनको 135 रुपये, अदर स्टेट वाले महिला हो या पुरुष हो उनको 540 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, भले वो किसी भी श्रेणी से आता हो। ये जो है आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन मोड में ही जमा करेंगे, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो है आपका 27 सितंबर से लेकर 9/11/2023 तक ही ये लाइव रहेगा, और उतना ही तक आप जो पेमेंट जमा कर सकेंगे। हालांकि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, 11 नवंबर तक है, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट जमा करने की अंतिम तिथि है वो क्या है, 9/11। तो अगर आप 9/11 तक पेमेंट जमा कर देते हैं तो आगे का प्रोसेस आप 11 नवंबर तक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात आती है परीक्षा की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं फ्रेंड्स, फॉर्म भरने में आपको कोई गलती नहीं करना, क्योंकि इन्होंने जो है करेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा डेट निर्धारित नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें ये लोग जो है कोई भी गलती कर देते हैं तो करेक्शन के लिए एक अलग से डेट निर्धारित होता है, लेकिन कोई भी नो एक्स्ट्रा डेट फॉर करेक्शन, फॉर्म करेक्शन एडिट करने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो फॉर्म जो है आप एक एक स्टेप सोच समझ के भरिएगा ताकि आप गलती ना कर सकिए। अब देखिए 6 नंबर में आपको ओबीसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बोला गया है कि आपका जो नियमावली 2010 के आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस केस में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। तो आप सबको पता है 40,000 से काफी ज्यादा जो है आवेदन यहाँ पे होंगे, और आप सबको पता है कि विभिन्न चरणों में जो परीक्षा आयोजित हो जाएगी तो इसका जो है नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो लागू होने वाला है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। तो आप सोच सकते हैं 40,000 ही क्या वैकेंसी मतलब लोग फॉर्म भरेंगे, 11,000 वैकेंसी है तो आप 10-15 लाख फॉर्म जाने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें देखिए अगर 12वीं तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, इंटरमीडिएट जो किया वो भी फॉर्म भरेगा, ग्रेजुएशन जो किया वो भी फॉर्म भरेगा, और उम्र की सीमा आप देख ही रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है दूसरे विभाग में वो भी फॉर्म भरेगा। तो हर कैटेगरी के वर्ग लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पे फॉर्म गिरने वाला है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे दे देंगे उसके बाद एक कट ऑफ निकाला जाएगा, वैकेंसी के 5 गुना कट ऑफ निकाला जाएगा। उस कट ऑफ में जितने लोगों का नाम आएगा वो लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होंगे। अब मुख्य परीक्षा का अलग से ये लोग विज्ञापन प्रकाशित करेंगे जिसमें मुख्य परीक्षा के बारे में सारी जानकारी रहेगी। तो हम वो नेक्स्ट जो है वीडियो का वेट करेंगे, नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। फिलहाल हम जो प्रारंभिक परीक्षा होगा प्री एग्जाम, उसका यहाँ पे सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। अब देखिए क्या रहेंगे, तो क, ख और ग ये 3 रहने वाले हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता जांच, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न जो आपका होगा फ्रेंड्स वो बहुविकल्प पे होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। 150 प्रश्नों की संख्या होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और एक गलत उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। 2 घंटा 15 मिनट आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चन, 2 घंटा 15 मिनट, और हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ मीडियम में आपका एग्जाम होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे जो है सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया गया है कि प्री एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सामान्य अध्ययन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें बोला गया है कि अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण में जो सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन के से क्वेश्चन रहेंगे। प्रतिदिन विज्ञान दृष्टिकोण से मामलों की जानकारी संबंधित प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो ये सब आपके प्रश्न जो है बताए गए हैं। समसामयिक विषय जैसे विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपिक, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं रहने वाले। भारत और उनके पड़ोसी देश जैसे पड़ोसी देश की इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विस्तार, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब आपके क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। राष्ट्र आंदोलन, बिहार का योगदान क्या, ये भी आपका विषय रहने वाला है। खंड ख से सामान्य विज्ञान एवं गणित के क्वेश्चन रहेंगे, जो मैट्रिक स्तर का यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विज्ञान और गणित रहेगा, जिसमें विज्ञान में बोला गया सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, सामान्य रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। गणित से रहेंगे आप देख सकते हैं संबंधित प्रश्न, पूर्व संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न और संख्याओं के बीच
परस्पर संबंध, भूलमुक्त अंकगणित, संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, ये सब आपके क्वेश्चन, लाभ हानि, ब्याज, ये सब रहने वाले हैं। मानसिक क्षमता में आपके ये सब जो है टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सारे जो है विषय यहाँ पे बता दिया गया सिलेबस के बारे में। अब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने निर्धारित किया कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर सामान्य से तो कम 40% आपको लाना मैंडेटरी है, पिछड़ा वर्ग से तो 36.5, अति पिछड़ा वर्ग से 34 और अनुसूचित के लिए 32 और महिला के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32। ये आपका जो है न्यूनतम अर्हतांक प्राप्तांक अंक है। अगर इससे कम आएगा तो बिल्कुल हटा दिया जाएगा, और इससे ज्यादा ही आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी का 5 गुना ही ये लोग क्या करेंगे, जो है मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ जारी करेंगे। तो आपको सोचना होगा कि हम इससे कहीं ज्यादा जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तभी हमारा मेंस एग्जाम हो पाएगा। अब फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 11 नवंबर है। 27 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। 27 तारीख को मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई भी जो है सुधार परिवर्तन बाद में नहीं किया जाएगा। फॉर्म भर देंगे तो आपका वही रहेगा, कुछ भी उसमें गलती हो गया है तो उससे सुधार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया कि अभ्यर्थी का नाम, माता पिता, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक के अंक पत्र है, उसके अनुसार आपको सारी जानकारी भरना है। और यहाँ पे जो है फॉर्म भरते समय आपको लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना है। तो आप लोग देखिएगा कैसे हम करेंगे, आपको हम गाइडलाइंस बताएंगे, जैसे फॉर्म फिलअप का वीडियो लेकर आएंगे। देख रहे हैं ना, जिस तरह से बीपीएससी टीचर में वैकेंसी का फॉर्म भरा गया था, लाइव फोटो खींचा रहा था, उसी तरह से। अब यहाँ बोला गया कि योग्य संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिया है। जो भी आप जानकारी ऑनलाइन में देंगे वही आगे चल के जो है प्रमाण पत्र वैलिड होगा, भले वो जाति हो, निवास हो, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, इंटर का सर्टिफिकेट हो, वो आगे वेरिफिकेशन काउंसलिंग के समय आपको लगना है। जो भी अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र मूल के मेल काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे ऑनलाइन समय, वो सब आगे आपको प्रस्तुत भी करना होगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी जो है डॉक्यूमेंट्स, अंक प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध होना मैंडेटरी है। और इसका एडमिट कार्ड जो है इसके आयोग की जो वेबसाइट है उसी पे जो है आपका जारी किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में आपको एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब यहाँ पे ये चीज बोला गया कि अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करते क्रम में हिंदी अंग्रेजी दोनों जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना, हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी दोनों आपको यहाँ पे देना होगा। अब फॉर्म भरते समय आप प्रीव्यू बार बार देखकर संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। और एडिट ऑप्शन का उपयोग कर अगर आप तुरंत एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर दीजिएगा, बाद में फाइनल सबमिट करने के बाद जो है एडिट नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक अभ्यर्थी मात्र जो है एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है। किसी अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर्म आपको एक ही बार भरना है, सही से भरना है, गलती नहीं करना है। एक ही बार में आपको सही से फॉर्म भर के फाइनल सबमिट कर देना है। एक अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म भरेगा तो उसका अभ्यर्थित्व जो है रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे सारी जानकारी आप देख सकते हैं, बताया गया है। परीक्षा में आपका जो है बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, आइरिस कैप्चर यहाँ पे लिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि अगेन दिया गया है। जो टाइम का सर्वर है, आप 11:59 तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी फ्रेंड्स इस वैकेंसी के बारे में। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हाँ, जो मैंने आपको बताया किताब पूजा पब्लिकेशन, आपको मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप जो है बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो है किताब आप ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।